देखो बेटा, आज आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है स्टडी फिजिक्स क्लासेस पर। तो आइए, मैं आज आप लोगों के लिए इतिहास के 12th क्लास के 2 क्वेश्चन दूंगा, ओनली 2 क्वेश्चन। वो जो 2 क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल फुल ऑफ द कॉन्फिडेंस और इस साल के एनुअल एग्जाम में ज़रूर आएंगे, अवश्य आएंगे। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए और ये मान के चलना, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने इनको लिया है और आप लोगों के लिए मैंने लिखकर तैयार किए बहुत मेहनत से। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चनों में क्या लिखना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 3 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, अंक 3। नियतिवादी और भौतिकवादी परंपरा के बीच कोई 3 अंतरों को स्पष्ट कीजिए। नियतिवादी यानी जो लोग जो मान के चलते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर के द्वारा दुनिया चल रही है, उस और ईश्वर के द्वारा ही कहते हैं संसार का संचालन हो रहा है, ये तो हो गए नियतिवादी। भौतिकवादी जो साइंस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, बजाय धार्मिक मान्यताओं को ना मानना या भगवान को ना मानना। ये इन 2 के बीच में क्या अंतर है, इस पूरी बात को अपन समझते हैं, पढ़ने पर मालूम चलेगा। नियतिवादी और भौतिकवादी परंपरा में 3 मुख्य अंतर हैं। कौन कौन से? घटनाओं का निर्धारण, मूल्य मान्यता, घटनाएं क्यों घटती हैं। अब इन दोनों में क्या है, विद्वेष है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। नियतिवादी मानता है कि सभी घटनाएं जीवन और इतिहास पहले से ही पूर्व निर्धारित है और एक निश्चित उद्देश्य की ओर अग्रसर है। नियतिवादी ये मान रहे हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है, जन्म से लेकर मरण तक का सारा सिस्टम जो है वो भगवान के, अल्लाह के हाथ में है और जिसका पूरा इतिहास ऊपर से लिख के आता है वो ये मान के चल रहे हैं, है ना। वो मान रहे हैं, धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग नियतिवादी कहलाते हैं। आप तो खुले शब्दों में इस चीज़ को आप ऐसे मानकर चलो। भौतिकवाद किसी पूर्व निर्धारित योजना में विश्वास नहीं करता, माने वो नहीं मानते, किसी चीज़ को नहीं मानते, वो तो प्रैक्टिकल के लिए ही मानते हैं। यानी उन्होंने जो काम किया उसका जो फल मिला वो उसको मानते हैं। कोई प्रयोग किया, सफल हो गया, मान गए कि भौतिक के या रासायनिक या अथवा बायोलॉजिकल जो प्रैक्टिकल करते हैं उन सब चीज़ों को मानते हैं ये लोग। बल्कि मानता है कि घटनाएँ भौतिक पदार्थों, नियमों और प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं। इनका मानना ये है कि ये जो घटनाएं जो घटित होती हैं वो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं अथवा पदार्थों के उससे घटित होती हैं। अब यहीं आ जाओ, इनके अस्तित्व का आधार क्या है? अस्तित्व का आधार, नियतिवादी जीवन और ब्रह्मांड को किसी उच्चतर शक्ति यानी भगवान को मान लो, गॉड को मान लो, उच्चतर शक्ति या नियत नियम द्वारा नियंत्रित मानता है। नियतिवादी कह रहे हैं कि जो ऊपर से ही चल रहा है पूरा सिस्टम दुनिया का, है ना, और मान रहे हैं कि कंट्रोल जो है ऊपर है, नीचे नहीं है। भौतिकवादी केवल भौतिक पदार्थ और उसकी क्रियाओं को ही वास्तविक मानता है, अलौकिक या आध्यात्मिक शक्ति को नहीं। अलौकिक यानी जो दिखाई ना दे वो अलौकिक है, आध्यात्मिक या अलौकिक दोनों का अर्थ एक ही है। यानी भगवान, गॉड, अल्लाह, इनमें कोई विश्वास नहीं करता। भौतिक विज्ञान या भौतिकवादी लोग जो होते हैं, जो नमस्कार कोई चमत्कार करते हैं और आंखों देखी हर चीज़ को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान या अल्लाह बिल्कुल है, जो लोग मानते हैं, और मानना क्या, जो लोग नहीं भी मान रहे उनको भी इधर मानना पड़ेगा, गॉड तो है। आध्यात्मिक शक्ति को नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की 3 विशेषताओं का वर्णन किए। स्थापत्य यानी वो कैसे बनाए गए थे, किस प्रकार से बने थे और उनका क्या उनकी विशेषताएं थी। मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की 3 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आंगन केंद्रित डिजाइन, यानी मोहनजोदड़ो में जो लोग थे उनकी उस समय ये चलन था कि आंगन जो ना घर में कंपलसरी होना ही होना है। आंगन का डिजाइन घर में पहले रहता था और निजात घरों के बीच में एक मुख्य आंगन, ठीक है, कोर्टयार्ड होता था, जो खाना पकाने और कताई जैसे कार्यों का केंद्र था। कमरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं बल्कि गलियों में खुलते थे, जो निजता को प्राथमिकता देते थे। यानी प्राइवेसी, पर्दा मान के चलो आप उस चीज़ के लिए, वो पर्दे को प्राथमिकता देते थे और घरों के जो मुख्य द्वार थे वो छोटी छोटी गलियों में खुलते थे, बजाय मेन रोड पर उनके
निकास नहीं हुई थी, उधर उस तरफ वो खिड़की करते थे। जैसे अपने यहाँ पे बड़े बड़े रोड़े हैं, उन पर अपन देखते हैं मुख्य द्वार लोगों ने बनाए हुए, पर उनकी उसमें उस समय की मान्यता थी वो दूसरी थी। और हड़प्पा के जो लोग थे वो गलियों में अपने कहते हैं अपने मुख्य द्वार खोलते थे और फ्रंट में कुछ भी नहीं रखते थे, फ्रंट में अगली खिड़की वगैरह रहती थी, बल्कि गलियों में खुलते थे। जो निष्ठा को प्रत में जो पर्दा प्रथा को मानते थे, इससे ये प्रतीत होता है। पक्की ईंटों से निर्मित स्नान घर यानी नहाने का बाथरूम, टॉयलेट, बाथरूम मान लो आप, पक्की ईंटों से निर्मित स्नान घर, लगभग हर घर में ईंटों से बना अपना एक निजी स्नान घर, बाथरूम, यानी हर घर में बाथरूम होता था और जो ईंटों का बना होता था। काय का बना होता था? ईंटों का। तो इससे इस चीज़ समझ में आ गई कि ईंट ना कम से कम 2-2.5 हज़ार साल पहले से चलन में आ रही हैं, है ना। होता था इन स्नान घरों का फर्श पक्का होता था। पक्का यानी नीचे भराव करके पट्टियाँ वगैरह जो उस पर बिछा दी जाती थी, इसलिए पक्का बोल रहे हैं, पक्का होता था। और ये जल निकासी व्यवस्था से जुड़े थे। और उस समय क्या है, उनकी जो जल निकासी व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी। होता था इन स्नान घरों का फर्श पक्का होता था, ठीक है। उन्नत जल निकास और नालियाँ, जल निकासी की व्यवस्था भी थी उस समय। घर का गंदा पानी छोटी नालियों के माध्यम से सड़क की मुख्य नालियों में गिरता था। नालियां अक्सर ईंटों से ढकी होती थीं, जो स्वच्छता और बेहतर नागरिक नियोजन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कई घरों में 2 या उससे अधिक मंजिलें होती थीं, जिसके लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता था। यानी ये बात समझ में आ गई कि आज से 2.5 हज़ार साल पहले भी इंसान इतना विकसित, उसकी जो सभ्यता थी इतनी विकसित थी मौजूदों की, कि वो लोग ना 2 मंजिल तक की कहते हैं घरों का विवरण इतिहास में मिलता है। तो समझ लो कि इंसान शुरुआत से ही अपने प्रति ज़्यादा सजग रहा है और विकास करना इंसानी प्रक्रिया रही है। ये हमको उस समय से लेकर और आज तक देखते आ रहे हैं। और उस समय क्या था, जो वहाँ के हड़प्पा के लोग थे ना, वो भी हमारी तरह ही थे, परंतु क्या है उस समय पढ़ाई लिखाई का अभाव था, इतना नॉलेज नहीं थी। फिर भी उन्होंने क्या है स्नान घर बिल्कुल प्राइवेसी रखने के लिए उन्होंने स्नान घर बनाए, अलग से आंगन बनाए, है ना, खुद के लिए, और पक्के आंगन बनाए। जैसे आज लोग रह रहे हैं सेम उसी प्रकार से रहते थे, परंतु आज का रहन सहन कुछ दूसरा है और उस समय का रहन सहन में अंतर है। उस समय क्या है बड़े बड़े घर हुआ करते थे, घर तो आज भी बड़े बड़े हैं लेकिन कच्चे नहीं हैं, उसके घर कच्चे भी होते थे, उसमें आंगन भी होता था, सारी व्यवस्थाएं थी, बड़ा शांति का जीवन था। कितना बेहतरीन और शांति का जीवन रहा होगा उन लोगों का, ये तो अपन एक कल्पना ही कर सकते हैं। आज से 2.5 हज़ार साल पहले की ये घटना है। और उस सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में इस क्वेश्चन में दिया था, जो मैंने आपको समझाया है कि और निष्ठा यानी पर्दा प्रथा उस समय भी चलती थी और आज भी चलती है और चलती रहेगी। जो सामाजिक प्रक्रिया वो कभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, कोई विशेष अंतर नहीं आता है। तो देखो बेटा, ये 2 क्वेश्चन 6 नंबर के, ये 2 क्वेश्चन आपको 18 तारीख को आपका पेपर है, उस पेपर में आपको रखे मिलेंगे। ये वो फैक्ट और वायदा है मेरा आपसे, इनमें से 2 क्वेश्चन जरूर आपके लिए आना है। और मैं कल आप लोगों के लिए 3 नंबर के और 4 नंबर के फिर क्वेश्चन दूंगा, तकरीबन 8 नया वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो कल तारीख है 15, कल आपके लिए एक बढ़िया वीडियो मिलेगा जिसमें आपने डिटेल में 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। मैंने पूरा पेपर अपनी ओर से करा दिया है, अब आपका करना ना करना आपके हाथ में। मेरे वीडियो को अगर आपने कान पर रख कर सुन भी लिया 2, 4, 6 बार, तो आप लिखने से बचोगे। और लिख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका पेपर और अच्छा जाएगा। और कुछ चीज़ लिख लेते हैं तो हर चीज़ पक्की हो जाती है, लिखने से बड़ा फ़ायदा होता है। तो आप लिख के याद करो, त्याग करो। जिस समय तुम्हारा परिश्रम का है, आराम का नहीं है। आराम हराम है, क्यों जो लोग ज़्यादा आराम करते हैं वो आराम ही करते रहते हैं और उनके हाथ पर किसी काम के नहीं होते, शिथिल पड़ जाते हैं। इसलिए आराम पे फोकस न करते हुए अपने काम पे फोकस करना। हमारा काम क्या, पढ़ना। पढ़ने के बाद में क्या, हमको पेपर दे के आना। पेपर जब देने जब जाते हैं वहाँ कोई किसी का नहीं होता, वहाँ सिर्फ आपको ही पेश करना मेरे बच्चों, ठीक है। अगली वीडियो पे मेरा आपसे लोगों को मिलता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेहतर पढ़ो और अच्छा पेपर देगा। गुड बाय।